चले मियाँ साहब, इस हवाले से बताइए कि इंपोर्ट्स दोबारा बढ़ रही हैं, कहीं एक दफा फिर काम खराब ना हो जाए। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा। भाई ये इंपोर्ट्स बढ़ना भी मुल्क की तरक्की की अलामत है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। लिहाजा ये तो खुशी वाली बात है कि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है। भाई पैसा है तो इंपोर्ट्स बढ़ रही है ना, वरना पैसा ना हो तो गरीब आदमी बेचारा जाके सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकता है। गोगे जैसे लोग बेचारे, आपको क्या मालूम कि कई साल सब्जी वाली दुकान के आगे खड़े होके सिर्फ करेलों से बातें करके घर चले जाते रहे हैं। आलूओं का हाल चाल पूछ के चले जाते थे, हलवा कद्दू से दुख सुख बोल के घर चले जाते थे, टमाटरों से लड़ते थे कि मेरी जेब में पैसा नहीं, तुम किस खुशी में लाल हुए हो। वो मेरे दोस्त, अगर लोगों की जेब में पैसा है तो तभी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही है। और ये मैं समझता हूँ कि खुशी वाली बात है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब जितनी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। मियाँ साहब, ये क्या लॉजिक हुई कि इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी? अली साहब, बड़ी सादी सी बात है। अगर हम जुराबों की मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो उस पे जुराबें बना के एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम तेल इंपोर्ट करेंगे तो उससे अपनी मशीनरी चलाएंगे। ये तो नहीं होगा कि हम तेल इंपोर्ट करेंगे और घर में फारिग बैठ के उस तेल से अपने सर पे मालिश करवानी शुरू कर देंगे। लेकिन मियाँ साहब, तेल मालिश भी तो हो ही रही है। होगा जी, आप जितना मर्जी तेल इस्तेमाल कर लें, आपके सर पर तेल की खपत के नताइज आपोजिशन के बयानात और तौक़ुआत की तरह जीरो ही रहेंगे। हाँ, अगर आप तेल पीना शुरू कर दें तो उससे नुकसानात हो सकते हैं। मियाँ साहब, आपने सनतकारों के लिए बिजली मजीद सस्ती करने का ऐलान किया है। अली मुमताज साहब, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना आप यकीन माने मैं तो बिजली मुफ्त देना शुरू कर दूं, बल्कि साथ कुछ पैसे भी दिया करूं। लोगों को कह दूं कि जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। वापडा वालों को हुक्म जारी कर दूं कि आप बिल की बजाय घरों में हर महीने मिठाइयों की टोकरी तकसीम किया करें। मेरा तो बस चले तो लोग बिजली का बिल देखकर शादियाने बजाने शुरू कर दें। मोहल्ले में लोग एक दूसरे से पूछें, यार इनके घर में ढोलकी बज रही है, कोई तेल में दिया या बिजली का बिल आया है? मियाँ साहब, खुदा के लिए कौम को ख्वाबों की दुनिया में मत धकेलें, उतनी बात करें कि जितनी के मुमकिन हो सके। चलो फिर दही जाओ बिल। मियाँ साहब, आप तकरीरों में और राग अलाप रहे होते हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि आपका दौर तारीख रात की तरह है। असि तो सुन ही नहीं सकते। भाई असल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी सोच में चमगादड़ की आंखें फिट कराई हुई हैं। और चमगादड़ का मसला ये है कि उसे दिन भी रात ही लगती है। आप फवाद चौधरी जैसे लोगों की बातों पे कान ना धरें। ऐसे लोग तो नाई की दुकान में बैठ के पहले 3-4 घंटे अखबार पढ़ते हैं, फिर 3-4 घंटे सारे मोहल्ले की चुगलियां करते हैं और आखिर में नाई से पूछते हैं कि अगर घर शेव की जाए तो कौन सा ब्लेड अच्छा रहता है। ऐसे बंदे तो ईद उल ज़ुहा से 10 महीने पहले बकरा सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं कि फारग बैठे हुए बकरे के साथ बातें करके वक्त गुजार लेंगे और चांद रात को वही बकरा बेच देते हैं और मोहल्ले में अकड़ के कह रहे होते हैं, इस दफा ईद बहुत अच्छी गुजरी। मियाँ साहब, आपको तो गुस्सा ही चढ़ गया है। भाई मेरे काम की तारीफ तो IMF वाले कर रहे हैं, वो भी खुले दिल के साथ। आपने क्या IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान नहीं पढ़ा? आप देखें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज जब किसी काम की ठान लेता है
तो उसे पूरा करके छोड़ता है। पहली दफा बजट डिसिप्लिन देखा है और हुकूमती इक़दामात के मुस्बत सम्राट नजर आना शुरू हो गए हैं। अब आप देखें, एक चौथे मोहल्ले से शख्स मेरी तारीफें कर रहा है। मैंने उसे कोई किन्नू छील के नहीं दिया, या मैंने गोली या टाफी पर से रैपर उतार के उसे पेश नहीं की, या मैंने उसे कोई शोरबे वाले खग्गे नहीं पका के खिलाए, या मैं चलगोजे छील छील के उसके सामने नहीं रख रहा, या मैंने उसे कोई गाजर के हलवे की रेसिपी नहीं बताई। भाई उसने मेरा काम देखा है अल्लाह के फजल से, इसलिए वो तारीफें कर रहा है। नहीं जी, तारीफ तो मैं वाकई की है, लेकिन मियां साहब तुसी काम केड़ा करदे हो? यार ये मुल्क दे काम करना और मैं क्लीना का काम करना। अब मैं आपको कामों की लिस्ट बना के दूं? मैं वजीर आजम हूं या ठेकेदार हूं? हद हो गई है, हद हो गई है। सॉरी जी। आप लोगों को